हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है आपके सब प्रोजेक्ट क्लासेस में। क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज देखने वाले हैं साइंस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला, आवृत्ति। ऑप्शन नंबर पहला, आवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण उत्तल लेंस की क्षमता होगी। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एक डायोप्टर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फोकस दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 1 मीटर। मुझे ज्ञात करना है, रुकिए जगह बनना है। एफ दिया हुआ है 1 मीटर और हम लोग ज्ञात करना है पी बराबर वाट। चलिए इसका सूत्र होता है P बराबर 1/F। चलिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है? F कितना है? 1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा बराबर 1 डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 2, 25 cm। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको P दिया हुआ है 4 डायोप्टर, ठीक। F बराबर वाट, इसका सूत्र होता है P बराबर 1/F। चलिए इधर बनाते हैं। P बराबर 1/F, तो आपको P दिया है 4 बराबर 1/F। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। F बराबर 1/4, 1/4। और यहाँ पर आपको इसको मीटर में लाना है, तो इसको हो जाएगा 0, इसको भाग देना पड़ेगा, 0.25 cm हो जाएगा। तो इधर मिटा देते हैं। तो 0.25 cm हो जाएगा इसका, और इसको मीटर में हो जाएगा, मीटर में होगा, मीटर में। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 × 100 cm, इसका हो जाएगा 25 cm। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, 25 cm। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह वह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र है मैंने दूर बिंदु, इसका ऑप्शन नंबर अनंत हो जाएगा। और यही सवाल पूछता है न्यूनतम कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 cm। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पुतली करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, उल्टा और वास्तविक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए सवाल क्या है? 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? इसका हो जाएगा आप लोग का, किससे सही मात्रा है? शक्ति का, केवल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मिस प्रिंट, एक मिनट। शक्ति, बल, ऊर्जा, विद्युत धारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कूलम किसका सही मात्रक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला, विद्युत आवेश का।
विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 में जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा वियोजन अभिक्रिया। इसका 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 परिभाषा आप लोग याद करें डेफिनेशन। एकल पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए इसका जल्दी आंसर। ओ भाई क्या हुआ, इससे आप लोग कमेंट कीजिए सवाल को। Cu+H2 देता है Cu+H2। चलिए फिर ऑप्शन नंबर इसका सुन लीजिए CuO2 CuH2। जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू। यहाँ से हो रहा है। इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा टैटिक अम्ल। हाँ लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। इसका होगा दूध दही में। और इसमें सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। नींबू और संतरे में। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। टमाटर में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर का ब्रोमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 आधुनिक आवर्जन सारणी किस आधार पर बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। आपके सिलेबस में है नहीं है सवाल का, तो नहीं है सवाल आपके सिलेबस में। चलिए निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पोटेशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते 20 नंबर क्वेश्चन नंबर फटाफट करते हैं। 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं। यौगिक को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा खनिज। क्या जगह खनिज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया ये कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ इसका आ जाएगा प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह है। चलिए आप लोग इसका आंसर देखिए। चलिए ये हाँ आप लोग इसका बताइए। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बनिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला अल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। इतना ही बस क्वेश्चन था 21। अब उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।